नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं अपना हिमाचल। अपना हिमाचल में आज बात सबसे बड़े हमले की। जी हां, यह सबसे बड़ा हमला बोला है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह पर। और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अध्यक्ष पद से विदाई के बाद सुक्खू का पहला इंटरव्यू सामने आया। तो पहला इंटरव्यू न्यूज 18 को दिया गया। न्यूज 18 से सुखविंदर सुक्खू ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि वीरभद्र सिंह की वजह से कांग्रेस हारती रही। जी हां, वीरभद्र सिंह की नुमाइंदगी में हम चुनाव हारे। मेरे 6 साल के कार्यकाल में संगठन मजबूत हुआ। मैंने कांग्रेस के कुनबे को बढ़ाया, व्यक्ति विशेष के लिए राजनीति नहीं की। और कई आरोप इस दौरान सुक्खू की तरफ से लगाए गए, जिनमें से यह भी एक बड़ा आरोप कि अपनी पत्नी तक को वो लोकसभा का चुनाव नहीं जिता पाए। साथ साथ ये तक कह दिया कि 4 चुनाव वीरभद्र सिंह की वजह से हारी कांग्रेस और जो जीत हुई उसका श्रेय मुझे जाता है। बहुत से ऐसी बातें, ऐसे सवाल जरूर उठते हैं जब ऐसे बयान सामने आते हैं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि सुखविंदर सुक्खू लगातार ये कोशिश करते रहते थे कि वीरभद्र सिंह पर वो किसी भी तरीके से कोई हमला, जुबानी हमला ना बोले, लेकिन वीरभद्र सिंह लगातार मुखर रहे। और इसके बाद जब अब सुखविंदर सुक्खू को अध्यक्ष पद से हटाया गया तो उनका ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने अपने दिल की बातें रखी। प्रदेश कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल चुका है। कुलदीप सिंह राठौर हिमाचल प्रदेश के नए अध्यक्ष होंगे। इस वक्त न्यूज 18 के साथ पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। सुक्खू साहब, आप दिल्ली गए थे तो यहां से तो आप अध्यक्ष बन के गए थे, लेकिन वहां पर अचानक ये नेतृत्व परिवर्तन का फैसला हुआ और आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? नहीं, अचानक नहीं हुआ। ये 3-4 महीने पहले मैं राहुल गांधी जी से मिला था, तो मैंने उन्हें पहले भी चुनावों के वक्त भी कहा था, उस समय भी कहा था कि अगर परिवर्तन करना है तो तुरंत परिवर्तन कीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से मैंने उनको मिलकर अपनी बात कही थी और उसमें आप परिवर्तन हुआ है, अच्छे के लिए होता है, कोई भी चीज़ अच्छे के लिए होती है। सर, आपने विधानसभा का चुनाव भी आपके नेतृत्व में हुआ था, अब लोकसभा का चुनाव के लिए बेहद कम वक्त बचा है। आपको क्या लगता है जो नया फैसला हाईकमान ने लिया है उसके क्या आगे नतीजे आने वाले सकारात्मक परिणाम होंगे? ये हमारी सहमति से फैसला हुआ है, किसी एक व्यक्ति की सहमति से फैसला नहीं हुआ। विधानसभा का चुनाव मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन मुख्यमंत्री पूर्व वीरभद्र सिंह जी थे, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था और वीरभद्र सिंह जी को कहा गया था कि 7वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने, सरकार द्वारा रिपीट नहीं हुई और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कमी थी और पिछले 11 महीने में जो कमी है उनको हमने दूर किया है। सर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी में आप ऐसे पहले अध्यक्ष हैं जो 6 साल से ज्यादा समय तक अध्यक्ष पद पर है। क्या मानते हैं आप लोग, जिस तरह से 6 साल का जो आपका कार्यकाल रहा, कहीं ना कहीं पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और आपके बीच में कई गतिरोध भी झलकते थे, आपको लगता है कि आप पार्टी को एकजुट करने में कहीं ना कहीं विफल रहे, यही कारण है कि आपने अध्यक्ष पद छोड़ दिया या हाईकमान ने यह नया फैसला लिया है? नहीं, मुझे 6 साल हो गए थे और सबसे लंबा अध्यक्ष का कार्यकाल मेरा रहा है। और वीरभद्र सिंह जी इज नॉट ए कांग्रेस। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं, अगर कांग्रेस पार्टी बनाने में मेरी बड़ी भूमिका है और इसका परिणाम लोकसभा चुनावों में सामने आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां नहीं होती थी, पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटियां कहीं कहीं बनती थी, एक बैठकें होती थी, कई डिपार्टमेंट नहीं होते थे। कितनी बॉडी होगी जिसको वीरभद्र सिंह जी ने चाहा एप्लीकेशन दे दी, ऐसा नहीं था। अब संगठन बना है, अब संगठन के नाम पर राठौर साहब को बहुत बड़ी जिम्मेवारी, वो संगठन से निकले हुए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी और बहुत बड़ा संगठन जो मेरा प्रयासों से और राहुल गांधी जी के दिशा निर्देश अनुसार जो बना है, और उन्हें कोई ज़्यादा कार्य करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वीरभद्र सिंह जी को कभी ना कभी परेशानी होती रही है। सुखू सर, आप मानते हैं कि वीरभद्र सिंह हमेशा आपके खिलाफ बोलते रहे, आपको कहते थे कि आप पद छोड़ देना चाहिए, आप लंबे समय से पार्टी के अध्यक्ष बने हुए, कहीं ना कहीं इस चीज को भी हाईकमान ने जो है विचार किया होगा और तभी आपको पद छोड़ना पड़ा? कहीं मानते हैं आप कहीं भूमिका रही होगी उनके बयानों की, उनके सोच की, उनके फैसले की? मैं एक बात जानता हूँ कि मैंने राहुल गांधी जी को, जब मैं विधायक बन गया, मैंने उन्हें खुद ही अपने इस्तीफे की पेशकश की थी।
तो उसके 8-10 महीने बाद जब मैं पिछले 3 महीने पहले भी मिला था, तब भी मैंने उनसे अनुरोध किया था कि तो उन्होंने कहा था कि आपकी सर्विसेज को हम कहीं और भी यूटिलाइज करेंगे। तो मैंने कहा था कि आप जल्दी से करिए। तो अब निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि जो भी चुनाव पिछले है वो सब वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में लड़े गए थे। उनके मुख्यमंत्री काल में हम चारों लोकसभा सीटें हारे, उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई, बाई इलेक्शन भोरंज का वो भी हार गए। और उसके बाद हमने संगठन के अध्यक्ष के तौर पर, जब मेरे को 1 साल का ही कार्यकाल माना जाएगा, क्योंकि 5 साल में प्रदेश अध्यक्ष था, मुख्यमंत्री जी वीरभद्र सिंह जी थे, तो जो सत्ता में होता है उस मुख्यमंत्री की का ही ज़्यादा सुनी जाती है। 1 साल में हमने 3 चुनाव लड़े गए, जिसमें जिला परिषद में 3 मंत्री बैठे थे, वो जीता। हमारा जिला परिषद का जो कुल्लू में चुनाव वो जीता। तो मेरे नेतृत्व में सिर्फ 3 चुनाव लड़े और तीनों चुनाव जीते। और वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में 4 लोकसभा की सीटें जीत लड़ी। चारों लोकसभा की सीटों में उनकी पत्नी भी चुनाव हार गई, बाई इलेक्शन भी हार गए, और विधानसभा में जब 7वीं बार मुख्यमंत्री बने वो भी चुनाव हार गए। तो कहीं ना कहीं तो परिवर्तन होना था। तो उन्हें लगा कि संगठन मजबूत होता जा रहा है। तो उनके विचार व्यक्तिगत होते हैं, पूरे ग्रुप के विचार उनके नहीं थे, क्योंकि उनके जितने भी विधायक थे या उनके और साथी थे वो हमेशा से मेरे साथ खड़े रहे और किसी भी बैठक में वो अनुपस्थिति नहीं रही। मैंने कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ताओं का और कांग्रेस की विचारधारा के कुनबे को बढ़ाया है, व्यक्ति विशेष के कुनबे को नहीं बढ़ाया। इसके कारण माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी मेरा विरोध करते रहे। और जहाँ तक राठौर साहब की बात है, 90% कांग्रेस पार्टी में कोई ग्रुपबाजी नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के विचार, मेरे प्रति टिप्पणियां करना गुटबाजी नहीं होता। उनका व्यक्तिगत स्वभाव में इस प्रकार का बात होती है। वो किसी की बयानबाजी से संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो। ठाकुर साहब, ये आरोपी लग रहे हैं कि जब तक सुखविंदर सिंह सुक्खू जो अध्यक्ष है, उस समय जो इलेक्शन आए थे विधानसभा के, उसमें बेहतर परिणाम नहीं आए। बतौर अध्यक्ष जो है भूमिका कमजोर रही, आप मानते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे। ये वीरभद्र सिंह जी का दायित्व तब बनता था जब उन्होंने 60 टिकटें बांटी थी। मुझे तो 5 टिकटें मिली है, सिर्फ 5। कितनी? 5। जब उन्होंने 60 टिकटें बांटी थी चारों, तो वो क्यों नहीं चुनाव जिता सके? क्यों नहीं चुनाव जिता सके? वो 6 बार के मुख्यमंत्री थे, दोबारा क्यों नहीं सरकार ला सके? ये चीजें सोचने वाली होती है। ठाकुर सर, आपके कड़वाहट लग रही है शब्दों में, कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि वीरभद्र सिंह 6 साल से विरोध करते रहे, इसी के चलते जो आज आपको पद छोड़ना पड़ा? देखिए, फिर आप ऐसी कोई कड़वाहट नहीं। मैं सच्चाई आपको बुरी लग रही होगी, सच्चाई है ना कि नहीं है सच्चाई? आप बताइए, मुझे सच्चाई नहीं है क्या? आप ये बताइए कि चारों लोकसभा सीटें पिछली बार थी, इस बार हम लोकसभा सीटों में अच्छा परिणाम देंगे? इस बार के लोकसभा सीटों में हमारे कांग्रेस के अच्छे परिणाम रहेंगे? क्या इतनी बड़ी रैलियां जो 27 दिसंबर को निकम्मा दिवस की हुई, आपके सामने हुई, आपने कवर अप की है? तो निश्चित तौर पर जब चारों लोकसभा सीटें थी, जिसमें उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी चुनाव लड़े थे, वो मुख्यमंत्री थे, तो क्यों नहीं जिताई उन्होंने चारों सीटें? मुझे तो अध्यक्ष बने हुए 1 साल ही हुआ था। तो निश्चित तौर पर मेरी अध्यक्षता में पहला चुनाव 1 साल में, जो पिछले 1 साल में हुए, 3 चुनाव हुए और तीनों हमने जीते हैं। ठाकुर सर, आपने अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद न्यूज 18 से पहला इंटरव्यू किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साझा किए वो 6 साल के अनुभव और किस तरह से आपने पार्टी को मजबूत किया, इस पर आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश के ये थे पूर्व अध्यक्ष ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनका यह कहना है कि 6 साल के कार्यकाल से वो बेहद संतुष्ट है और उन्होंने पार्टी को मजबूत करने के लिए कई बड़े फैसले भी लिए हैं। उनका यह साफ आरोप है कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की बेहद बड़ी भूमिका रही है। कैमरा पर्सन रोशन शर्मा के साथ जीएस तोमर, न्यूज 18 शिमला। तो सुखविंदर सुक्खू को आपने सुना और देखा, चेहरे पर मुस्कान, माथे पर कोई शिकन नहीं। ये उस प्रदेशाध्यक्ष की कहानी है जो प्रदेशाध्यक्ष था, यानी अब पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू है। लेकिन जब उनसे बातचीत की गई, पहला इंटरव्यू उन्होंने न्यूज 18 को दिया, लेकिन बातचीत में कहीं पर भी बौखलाए नहीं, हड़बड़ाए नहीं। लेकिन हां, जिस तरीके से वो वीरभद्र सिंह पर कुछ भी टिप्पणी करने से बचते पहले नजर आते थे, अब की बार खुलकर बोले, साफ साफ बोले, शब्दों में किसी तरीके से घुमावदार करवटें नहीं आई, मोड़ नहीं लिए। जो भी कहा सीधा कहा, सीधे सीधे कहा कि 4 चुनाव वीरभद्र सिंह की वजह से हारी। इतना तक कह दिया कि विधानसभा चुनाव में 60 सीटें थी, 5 सिर्फ
प्रदेशाध्यक्ष को दी गई, यानी टिकटें आप उन पर किसे देना चाहते हैं। वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को 5 सीटें देने का मौका मिला और बाकी 55 वीरभद्र सिंह ने दी। तो ये एक एक्सक्लूसिव खबर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो विधानसभा चुनाव में 55 सीटें वीरभद्र सिंह को मिली कि आप उसका वितरण कीजिए, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी रिपीट नहीं कर पाई और सीधे तौर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी बातों में यह साफ कर दिया कि उन्होंने संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया और साथ साथ यह भी कहा कि जो कुलदीप राठौर नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं उनके लिए मैंने राहें बहुत आसान कर दी है, ऐसे में ज्यादा काम उन्हें नहीं करना पड़ेगा और एक बड़ा संगठन है, उस संगठन की मजबूती के लिए पिछले 6 सालों से मैं काम करता रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दर्द छलका, जिस दर्द की बात अक्सर की जाती थी। कहा कितना भी जाए, लेकिन जब पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बीच में मनमुटाव होता है, मतभेद और मनभेद होते हैं, तो फिर पार्टी कहीं ना कहीं कमजोर बनती है, आंतरिक कलह बाहर आकर निकलती है और पार्टी को हार का सामना चुनावों में करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ देखने को भी मिला। बहरहाल अब जब प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं है, उन्हें हटा दिया गया है, या वो हटे हैं या फिर बातचीत के साथ या फिर लंबे समय से वो पार्टी के लिए सेवाएं दे रहे थे, उस कारण उन्हें बदल दिया गया। कुल मिलाकर बदला गया या हटाया गया, लेकिन अब जब कुलदीप राठौर प्रदेशाध्यक्ष की भूमिका में पूरे तरीके से आ चुके हैं, कितनी बदलेंगे समीकरण देखने लायक। सुखविंदर सुक्खू पर वीरभद्र सिंह का पलटवार। सुक्खू के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलों पर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने चुटकी ली है। मुझे नहीं लगता हाईकमान इतना मूर्ख होगा, जहां विरोध जरूरी है मैं वहां विरोध करता हूं। सुक्खू का कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं हूं, सुक्खू के गलत कामों का मैं विरोधी हूं। प्रदेश अध्यक्ष बदलने का शुभ काम पहले हो जाना चाहिए था। तो वीरभद्र सिंह की वाणी आप साफ तौर पर हमारी इस ब्रेकिंग के माध्यम से देख और सुन सकते हैं, जिसमें साफ साफ वीरभद्र सिंह कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों के लिए सुखविंदर सुक्खू को टिकट दिया जाए, ऐसा मुझे कतई नहीं लगता। और साफ साफ यह भी कहा कि मैं आदतन विरोधी नहीं हूं, जहां विरोध करने की आवश्यकता होती है मैं वहां पर विरोध करता हूं और जहां जरूरत मुझे महसूस नहीं होती मैं कतई विरोध नहीं करता। पार्टी हाईकमान चाहेगी तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे हमीरपुर से। मैं ये समझता है कि हाईकमान में कोई इतना मूर्ख होगा। मैं ये समझता है कि हाईकमान में कोई इतना मूर्ख होगा। पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज हुआ सर, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये शुभ काम जो है बहुत पहले होना चाहिए। सर फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट ने कल बयान दिया कि जो भी बनता है आप उसका विरोध करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? बात यह है, मेरे से ज़्यादा प्रशंसक भी कोई दूसरा नहीं होता है। जहाँ जो विरोध करने की वाली बात होती है, जहाँ विरोध ज़रूरी है उसका मैं विरोध करता हूँ। वो कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं है, उनकी जो कार्य उनका जो गलत काम करते हैं उसका विरोध करता हूँ। तो वीरभद्र सिंह को आपने सुना, 6 बार सीएम रह चुके हैं और जो 6 साल से प्रदेशाध्यक्ष थे उनके साथ रिश्ते कैसे थे वो बयानों के माध्यम से साफ साफ देखा जा सकता है। क्योंकि जब कहा गया कि लोकसभा चुनावों के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को क्या हाईकमान टिकट दे सकता है, तो कह दिया कि हाईकमान में कोई इतना मूर्ख नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सुखविंदर सुक्खू और वीरभद्र सिंह के बीच की जो दूरियां हैं वो उनके प्रदेशाध्यक्ष पद से हट जाने के बाद भी कोई भर गई हो ऐसा नहीं है, वो दूरियां और दूरी का रूप लेती जा रही है। उधर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में धूमल को विधानसभा चुनाव में मात दे चुके कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के बेटे अभिषेक राणा की टिकट की दावेदारी को पक्का करने के लिए कांग्रेस का एक धड़ा जुटा हुआ है। शनिवार को हमीरपुर के गजोह में कांग्रेस ने सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री समेत कांग्रेस के कई दिग्गज शामिल हुए और अभिषेक राणा की टिकट को लेकर लॉबिंग की गई। कई उम्मीदवार में भी थे जिन्होंने मेरे संपर्क किया और हमीरपुर के भी जिन्होंने मेरे से संपर्क किया और जो मुझसे मिले
उनमें से अभिषेक जो है फार बेटर। हिमाचल प्रदेश के बच्चों को पूरे साल के दौरान ये पहला साल है जब हिमाचल प्रदेश के बच्चों को वर्दी नहीं मिली। 8.5 लाख बच्चा है हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में, लेकिन एक भी बच्चे को वर्दी नहीं मिली। और अब सरकार ने कह दिया कि इस साल तो वर्दी मिलेगी नहीं। 90 दिन फाइल जो है 2 मंत्रियों में टॉस करती रही और हमारा आरोप है कि वर्दी में घोटाला हुआ है। मैं धूमल साहब आप बचाएंगे, क्योंकि पहले 2 चुनाव थे तो धूमल साहब मुख्यमंत्री थे और तीसरी बार मोदी की झूठ की लहर आ गई थी। आ गए अच्छे दिन। क्या हमारी बहनें बैठी हैं? 390 रुपए में सिलेंडर मिलता था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में। जो पार्टी तय करेगी हम साथ हैं, और ये तो लोगों की भावनाएं हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं। और अभी ये जिस तरह आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम हो रहा है, हजारों लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब आचार संहिता लगेगी। और इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पूरे संसदीय क्षेत्र के हालात ये हैं कि अनुराग ठाकुर जी घर बैठने वाले हैं और सांसद जो है वो कांग्रेस पार्टी का बनने वाला है। नगर निगम शिमला के सांगटी वार्ड के उपचुनाव के लिए कुल 43% मतदान हुआ। फिलहाल वोटों की गिनती की जा रही है। थोड़ी देर में नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि भाजपा, कांग्रेस और माकपा की प्रतिष्ठा दांव पर है। शिमला से संवाददाता रणबीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणबीर, सांगटी वार्ड के लिए चुनाव हुए, मतगणना हो रही है, नतीजे कुछ देर में आने को है। किस तरीके से ये चुनाव प्रक्रिया आज पूरे दिन रही? शांति के साथ तमाम चीजें हो पाई और कौन दावेदार यहां से जीत की तरफ अग्रसर होता हुआ दिखता है या अपनी जीत के दावे करता है? लोग किस तरफ जाते हुए नजर आते हैं? जी राज, देखिए इस वक्त जो शोर नजर आ रहा है, अभी जो है रिजल्ट अनाउंस हो रहा है। अभी जिस तरह से जो है ये पूरा जो है आज दिन का जो मतदान रहा है राज, पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान जो है संपन्न हुआ है। अभी यहाँ पर रिजल्ट जो है घोषित किया जा चुका है। अभी हम कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किसने जो है इसमें बाजी मारी है। तो यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है राज, भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने जो है यहाँ पर जीत दर्ज की है। ये भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर जश्न मना रहे हैं। अभी ये अनाउंस हुआ है तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जश्न में जो है भाजपा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जय श्री राम के जो है नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही रणवीर, ये कह रहे हैं आप? जी राज, अभी जो है ये अनाउंस किया गया है, अभी इसकी घोषणा हुई है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि कितने वोटों से उन्होंने जो है जीत दर्ज की है, लेकिन यहाँ पर भाजपा जो है काफी जो है जश्न में नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर हालांकि सरकार पर तो इस चुनाव के नतीजे का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था और ना ही नगर निगम शिमला में किसी तरह से जो है कोई फर्क ये उपचुनाव डालता था। इसके परिणाम इस पर जो है कोई ज्यादा फर्क नहीं डालते थे, लेकिन फिर भी एक साख का सवाल जरूर यहाँ पर था, क्योंकि प्रदेश में जो है भाजपा की सरकार है, नगर निगम पर भाजपा काबिज है। तो ऐसे में यहाँ पर भाजपा जो है अपना जो है यहाँ पर जो जीत का सिलसिला है उसे जारी रखना चाहती थी। और 2017 के विधानसभा चुनावों के बाद यह पहला चुनाव था जिससे यह हुआ था। इस वक्त हमारे साथ जो डिप्टी मेयर है, बिल्कुल रणवीर, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, जरूर आएंगे बाद में आपके पास। और अभी के लिए बड़ी खबर यह कि सांगटी उपचुनाव में बीजेपी से प्रत्याशी मीरा कुमार ने जीत दर्ज की है। उपचुनाव ये था और यहां पर जीत दर्ज करने में मीरा कुमार कामयाब हो पाए। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, इजाजत दें, नमस्कार।